सभी को नमन। आइए आज हम करते हैं अपने शरीर के अंदर की सैर, यानी कि बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं। इसके लिए आज हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। छोटी सी चर्चा करूंगी इसके बारे में कि कपालभाति में कपाल का अर्थ है मस्तक और भाति का अर्थ है चमक। यानी कि कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे चेहरे पे एक अलग ही तेज, नूर और चमक आती है। वैसे भी कपालभाति प्राणायाम को प्राणायाम का राजा कहा जाता है, क्योंकि इससे बहुत से रोगों यानी कि 99% रोगों का निवारण होता है। जैसे मोटापा कम होता है, हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग बनती है, इससे बालों का झड़ना कम होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं और भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कपालभाति प्राणायाम। तो आइए कपालभाति प्राणायाम करने से पहले मैं आपको इसकी विधि के बारे में बता दूं। खासकर जो बिगनर्स हैं वो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। प्राणायाम करने से पहले आप किसी भी आसन का चुनाव करें जिस आसन में आप सुख और आराम महसूस करें, जैसे कि सुखासन, सिद्धासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। और उसके बाद अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा में रखेंगे और रीढ़ गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहे। कपालभाति प्राणायाम करने से पहले मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँगी कि इस प्राणायाम को कम से कम 15 मिनट अवश्य करें, और जिनको कोई प्रॉब्लम है या किसी प्रॉब्लम की वजह से इस प्राणायाम को कर रहे हैं तो वे आधे घंटा अवश्य ही करेंगे। तो इसके बाद हम सबसे पहले अपनी श्वासों को सामान्य करेंगे, यानी कि 5 से 10 बार गहरी लंबी श्वासें लेंगे और उसके बाद हम केवल श्वासों को छोड़ेंगे। ली स्वतः ही जाएगी। हम उसके बाद श्वासों को लेंगे नहीं। कपालभाति प्राणायाम में केवल श्वासों को छोड़ा जाता है, छोड़ने की क्रिया की जाती है। जैसे कि अब मैं जैसे आपको दिखाती हूँ, जैसे मैं श्वासों को छोड़ रही हूँ इस समय। तो श्वासों को छोड़ते समय मेरा पेट अंदर की ओर जाएगा। आप कईयों को इस चीज़ में बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पेट अंदर की ओर जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम श्वास को लेते हैं तो हमारा पेट फूलता है और जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर की ओर जाता है। इसी तरह से कपालभाति प्राणायाम में आप केवल श्वासों को छोड़ेंगे तो आप पेट पे अपना इस तरह से हाथ रख के भी महसूस कर सकते हैं कि आप छोड़ते समय आपका पेट अंदर की ओर जाएगा। और ये तो मैंने आपको श्वासों की बात बताई कि हम कपालभाति प्राणायाम में किस तरह से श्वासों को छोड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि कपालभाति करते समय आप अपने चेहरे की आकृति को बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ेंगे। कुछ लोग कपालभाति करते समय माथे पे सिलवटों को ले आते हैं या नाक की आकृति को सिकोड़ लेते हैं। ऐसा बिल्कुल ना होने दें। बहुत ही शांत भाव से बैठें और मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कुछ इंस्ट्रक्शन मैं आपको साथ साथ देती जाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कपालभाति प्राणायाम। रीढ़ गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद, हाथ आपके ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में। सबसे पहले अपनी श्वासों को सामान्य करें। लंबी गहरी श्वासें लें 5 बार। शुरू करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब हमने अपनी श्वासों को सामान्य कर लिया लंबी गहरी श्वासें लेके। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। अब हम केवल श्वासों को छोड़ेंगे। ली स्वतः ही जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो स्टार्ट करें। सबसे पहली जो श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास भरते हुए एकदम से श्वास को छोड़ेंगे। भरे श्वास। अब केवल श्वासों को छोड़ेंगे।
इस समय आपका ध्यान केवल आपकी नाभि की ओर। अब केवल अपनी श्वासों को छोड़ेंगे। ली स्वतः ही जाएगी बाय डिफॉल्ट। लंबा गहरा श्वास भरे, पहले छोड़ें और अब केवल श्वासों को छोड़ें। देखें अपनी नाभि की ओर। ध्यान आपका आपकी नाभि की ओर रहेगा। एक सेकंड में एक स्टॉक लगाएं। केवल ध्यान आपका नाभि की ओर। चेहरे पे प्रसन्नता का भाव रखें। मंद मंद मुस्कान, बिल्कुल शांत चित्त चेहरा। ध्यान आपका नाभि की ओर। अपने स्टॉक को देखें, कैसे श्वास बाहर छोड़ते समय आपकी नाभि कमर को छू रही है, ऐसा महसूस करें। हर स्टॉक के साथ म्यूजिक को सुने, भजन को सुने, किसी भी ध्वनि को सुने, उस ध्वनि के साथ अपने स्टॉक को मिलाते हुए करें कपालभाति प्राणायाम। बहुत ही आनंद आएगा। और किसी मंत्र का उच्चारण भी चाहें तो कर सकते हैं। ना कुछ करना चाहें तो अपनी स्टॉक की काउंटिंग ही कर लें, ताकि आपका ध्यान आपके स्टॉक्स यानी कि श्वास छोड़ने में ही रहे। इस समय मैं 1 सेकंड में एक स्ट्रोक ले रही हूँ। धीरे धीरे 5-10 मिनट बाद चाहें तो आप अपने स्ट्रोक की स्पीड को थोड़ा तीव्र कर सकते हैं, जैसे कि 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक्स ले सकते हैं। परंतु जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, जिनका बीपी हाई रहता है, जिनको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हृदय से संबंधित रोग है या अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो तीव्र गति से नहीं लेंगे। वो स्ट्रोक को 1 सेकंड में एक स्ट्रोक ही भरेंगे या फिर किसी कुशल योग प्रशिक्षक के सानिध्य में बैठ के ही योग करें। और जो स्वस्थ हैं वो 5 से 10 मिनट बाद 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेंगे, ठीक इस तरह से। रीढ़ गर्दन सीधी रखें। चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, होठों पे मंद मंद मुस्कान। ध्यान आपका नाभि की ओर और लगाएं स्ट्रोक। बहुत ही मन शांत होता है प्राणायाम करने से, एकाग्र होता है। बहुत ही उत्तम प्राणायाम कपालभाति पेट से संबंधित रोगों को दूर करता है, पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करता है। ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है।
यदि प्राणायाम करते समय आपके पेट में दर्द होने लगे या कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें और उसके बाद फिर से स्टॉक लगाएं। जो बिगिनर्स हैं वो 20-20 करके भी स्टॉक, जैसे कि 20 स्टॉक लिए फिर रिलैक्स, फिर 20 स्टॉक लिए रिलैक्स। लेकिन जिनको अच्छी प्रैक्टिस है वो कम से कम 15-20 मिनट तक कंटिन्यूसली करेंगे कपालभाति प्राणायाम। तो आइए 2 से 3 मिनट तक बिना रुके म्यूजिक को सुनते हुए करते हैं कपालभाति। रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास भरते हुए वापस आए। तो ये था हमारा कपालभाति प्राणायाम, जो कि खाली पेट सुबह या भोजन के 4 घंटे का जब तक गैप हो तभी इसे करें और कोशिश करें 15 से 20 मिनट इसे अवश्य करें। या कोई रोग है तो आधा घंटा इसका प्रयास अवश्य करें। बहुत ही उत्तम प्राणायाम, यहाँ तक कि ये यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम भी ठीक करता है और स्किन प्रॉब्लम्स भी ठीक होती हैं। लेकिन अगर इसे करने से आपको चक्कर आ रहे हैं, जी घबरा रहा है या उल्टी जैसी फीलिंग हो रही है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और फिर करने का प्रयास करें। यदि उसके बाद भी आपको ऐसी फीलिंग्स हो रही हैं तो आप इसको छोड़ दें या किसी कुशल प्रशिक्षक के सानिध्य में बैठ के ही, योग प्रशिक्षक के सानिध्य में बैठ के ही इसका प्रयास करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।